लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जनरल हॉस्पिटल, प्राइवेट व जनरल वार्ड एवं एम्बुलेंस सुविधा। प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार व रविवार को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। हमारा पता है विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में, सहजपुर तेराहा, देवरी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद क्षेत्रीय दल और कुछ दलों ने जातिगत आधार पर सियासत की और क्षेत्रवाद की राजनीति का जन्म हुआ। ऐसे में मध्य भारत और उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी जाति है जो कभी भारतीय जनता पार्टी की हिफाजत करती थी। वो जाति है लोधी समाज। सदैव यह जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। देश में अगर सरकारों का स्वरूप देखें तो उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह और मध्य प्रदेश की उमा भारती के सहारे लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता रहा। लेकिन बीते सालों में इन दोनों नेताओं को जब हाशिए पर लाया गया, तब इस लोधी समाज ने बगावत कर दी। मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बुंदेलखंड में यह जाति बाहुल्यता में है और इसने छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़ में भाजपा के लिए तबाही मचाई और कांग्रेस के साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया। आज फिर यही लोधी समाज बगावत कर रहा है। बगावत के सुर मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ से उठे हैं। एक बैठक हुई जहां ये ऐलान किया गया कि अगर सम्मान और पद नहीं दिया जाएगा तो बगावत का अब ऐलान होगा और ये चिंगारी जो सुर्खी से उठेगी वो 24 विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं उसमें असर जरूर छोड़ेगी। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 50 सालों तक कांग्रेस ने दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की। नतीजा यह रहा, इमरजेंसी के बाद तेजी से कांग्रेस विरोधी दलों ने सामान्य वर्ग और ओबीसी की सियासत करना शुरू कर दी। 1980 में देश में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। ओबीसी की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाली अगर कोई जाति थी तो वो थी लोध वोट। लोधी वोट ने भाजपा को कई सीटें दी। मध्य भारत और उत्तर भारत में कई सीटों की बाहुल्यता में यह जाति है। उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन बड़ा लोधी चेहरा कल्याण सिंह हुआ करते थे, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। तो मध्य प्रदेश में 1984 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो सीट से कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी के खिलाफ भाजपा से उमा भारती की दस्तक हुई। तब यह लोधी जाति मजबूती से भाजपा के साथ खड़ी हो गई। 2003 में उमा भारती मध्य प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी। महज 1.5 साल में वो मुख्यमंत्री पद से हट गई, लेकिन यह वोट बैंक भाजपा के साथ खड़ा रहा। कल्याण सिंह और उमा भारती को जब भाजपा ने कमज़ोर किया तो धीरे धीरे यह जाति भाजपा से दूरियां बनाने लगी। 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र की कई सीटों पर जब इस जाति ने भाजपा के खिलाफ मुखालफत की तो बुंदेलखंड की सागर से 2 सीटें, देवरी और बंडा, दमोह से 2 सीटों के साथ छतरपुर जिले में भाजपा को भारी नुकसानी हुई। साथ ही टीकमगढ़ और पन्ना जिले में भी जबरदस्त हार का सामना भाजपा को करना पड़ा। वजह यह थी कि लोधी वोट उस समय कांग्रेस के साथ खड़ी थी। लेकिन अब फिर सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से लोधी वोट ने बगावत का ऐलान किया है। उसकी वजह है कि भाजपा मंत्रिमंडल में एक भी लोधी चेहरा को मंत्री नहीं बनाया गया है। साथ ही उन्हें कोई निगम मंडल की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। ऊपर से इसी को लेकर उमा भारती केंद्रीय नेतृत्व को अपनी नाराजगी जता चुकी है। वहीं भाजपा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मार्फत इस नुकसानी का डैमेज कंट्रोल करवा रही है। लोधी वोट 2 धड़ों में बटा है। अधिकतर लोधी वोट अपना आसरा उमा भारती में तलाश करता है, जबकि प्रहलाद पर
उतनी यकीनी नहीं रखता। कई दशकों से भाजपा के लिए काम करती आ रही है हमारी समाज, और आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोधी समाज की इतनी उपेक्षा की है कि मंत्रिमंडल में हमारी लोधी समाज का एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। उसको लेकर के हमारी बैठक रखी है। और बीजेपी जो लोधी समाज के लोग हैं उनको उचित मान सम्मान नहीं दे रही है। ये तारतम्य में हम लोगों ने पार्टी जो बैठक है लोधी समाज की वो आयोजित करोगा है उचित स्थान मिले जौन सी पार्टी में, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपनी वो से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें लोधी समाज की बहुत उपेक्षा हुई है। उस संबंध में एक आपात बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में निर्णय हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी लोधी समाज के व्यक्ति को अगर मंत्रिमंडल में नहीं लेते तो निगम का अध्यक्ष अगर उपचुनाव के पहले नहीं बनाएगी तो हम लोग इस चुनाव में आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हम लोग कहाँ जाना है। और सभी ने यह निर्णय लिया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करती या निगम में कोई पद नहीं देती तो बड़े स्तर पर कुछ 1-2 महीने बाद बैठक, चुनाव के पहले बैठक करके समाज की तो सभी लोग निर्णय लेंगे कि किस पार्टी की ओर सबको वोट देना है। दूसरी तरफ दोनों नेताओं के बीच पटरी नहीं बैठती। इसकी वजह थी कि 2006 में उमा भारती के पार्टी बनाकर भाजपा में शामिल होने के फैसले पर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी, जो अब भी बदस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अगर इस वोट बैंक की नाराजगी समय रहते भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने दूर नहीं की तो सुर्खी से लोध वोट की बगावत की चिंगारी 24 विधानसभा के उपचुनाव में अपनी नाराजगी समकर उगलेगी, जो भाजपा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। राहतगढ़ से इमरान कुरैशी के साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।